अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस तीसरे वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कांस्टेंट और स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है, उनके क्या हमें एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास कंस्ट्रक्टर की। क्लास के अंदर एक मैजिक फंक्शन यूज़ होता है कंस्ट्रक्ट का। अगर आपको मैजिक फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो मैजिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कुछ उनमें से कुछ जो होते हैं वो एक पैरामीटर लेते हैं या दो पैरामीटर्स लेते हैं, कुछ विदाउट पैरामीटर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता और ना ही हमें लिखना पड़ता है उस फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल करना पड़ता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसकी एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दो तीन तरीक़ों से मैं आपको बताता हूँ। तो डेफिनेशन में कंस्ट्रक्टर्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम, दे लुक्स लाइक दिस। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं पॉइंट के नाम से और उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट के नाम से, और फिर उसके अंदर सिंपली एक मैसेज एको करा देंगे हेलो क्लासेस, और जैसे ही हम उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इसको मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। हमें किसी भी फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं ये पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन है, आप इसके साथ पैरेंथेसिस देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी मेथड में हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, या आप इसको कहते हैं वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। तो चलिए इसकी दो तीन हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कैसे हम पैरामीटर्स वगैरह उनको क्यों और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि इस सीरीज़ के लिए नेटबीन्स 8.1 है, मैं उसको ओपन करूँगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें यहाँ पे index.php फाइल लोडेड है और इस फाइल के अंदर मैं अब एक क्लास बनाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, मैं चूँकि index.php के अंदर ही क्लास को बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे तो कीप इन माइंड कि आप हर क्लास को अलग से फाइल नेम देंगे और जो फाइल नेम होगा वही आप उस क्लास का नेम भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कस्टमर के क्लास बनाना चाह रहा हूँ तो मैं जो फाइल क्रिएट करूँगा उसका नाम होगा customer.php, और जो क्लास मैं डिफ़ाइन करूँगा क्लास के कीवर्ड से उसमें भी मैं उसको कस्टमर के नाम से ही कॉल करूँगा। इसका एडवांटेज आगे चल के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम क्लासेस को ऑटो लोड कर सकते हैं। मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं, आप एक प्रोजेक्ट को नैरो डाउन करके ऑब्जेक्ट्स बना क्लासेस बना लेते हैं, उनकी सारी ब्लूप्रिंट्स बना लेते हैं, तो उसके बाद उनको कैसे आप ऑटोमेटिक लोड कर सकते हैं, तो वो आगे चल के हम इस वीडियो को देखेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको अभी कंस्ट्रक्ट के बारे में बताता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्लास पॉइंट है, ठीक है। इसमें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक, और ये हमेशा पब्लिक फंक्शन ही होगा कंस्ट्रक्ट। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ एको हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं जैसा कि लिखा $p इज़ इक्वल टू न्यू पॉइंट, मैं इसको सेव करूँगा, रन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल जो दो एग्जांपल देखी थी पार्ट 2 में, उसमें हमने ये देखा था कि हम यहाँ पे उसको कॉल करते हैं मेथड, पब्लिक मेथड जब बनाते हैं तो उसको कॉल करते हैं एरो की मदद से, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। और दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास कंस्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट तो खैर बनाना उस सूरत में पड़ता है जब आपके पास ऐसे पब्लिक फंक्शंस हो जिनको आपने कॉल करना है, तो उसके लिए मस्ट आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन सपोज अगर कोई ऐसी क्लास है
जिसमें आप कंस्ट्रक्ट के थ्रू ही सारा प्रोसेस करके, जैसे वो क्लास इनिशियलाइज होती है वो कुछ प्रोसेस कर देती है। तो इसके लिए हम एक और शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं कि हम सिंपल उस कि एंड पे या न्यू लाइन पे कहीं पे भी हम न्यू पॉइंट मतलब लिख देते हैं विदाउट राइटिंग एनी वेरिएबल नेम। मैं इसको भी सेव करता हूँ और आपको इसको भी मैं रीलोड करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि वही मैसेज डिस्प्ले हुआ, कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन हमें हेल्प करता है ये काम करने में। इसके अलावा हमें दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि देखें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट नेम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ दिस नेम इज़ इक्वल टू नेम। वैसे मैं यहाँ पे भी इसको रिटर्न कर सकता लेकिन चले है। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस गेट नेम। तो अब मैंने एक प्राइवेट फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि चूँकि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ विद इन क्लास, तो इसलिए मैंने इसको प्राइवेट डिफाइन करूँगा अब यहाँ पे गेट नेम। और यहाँ पे मैं कर दूँगा रिटर्न, बल्कि एको कर देता हूँ दिस नेम। तो प्राइवेट फंक्शन लिखना मैं भूल गया, फंक्शन गेट नेम। तो अब इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे प्राइवेट नेम मैंने यूज़ किया, एक पब्लिक फंक्शन यूज़ किया कंस्ट्रक्ट, और एक फंक्शन यूज़ किया गेट नेम। और इस नेम के अंदर से मैंने गेट नेम को कॉल किया कंस्ट्रक्ट के अंदर से। इट मीन्स हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के गेट नेम को अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे इस प्रोजेक्ट को सेव करके, और सॉरी एक और यहाँ पे कि यहाँ पे मैं इसको एक पैरामीटर पास करूँगा नेम का, जो यहाँ पे मैं नेम यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं इमरान कासिम या कोई भी नाम आप लिखना चाहें लिख दूँगा। अब ये नाम जो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट कॉलिंग एनी फंक्शन। ये देख लें इमरान कासिम, मैंने किसी मेथड को कॉल नहीं किया बाहर से, सिर्फ एक न्यू पॉइंट के नाम से मैंने उसको एक पैरामीटर कंस्ट्रक्ट को। इसके अलावा हम इसको मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, जैसे मैं एज यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप एज लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे प्राइवेट एज लिखा आपने, फिर यहाँ पे आप दिस एज इज़ इक्वल टू एज लिखेंगे। फिर यहाँ पे एको, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम डॉट डॉट एज डॉट दिस एज। तो अब नेम के साथ नेम और आगे दिस एज के बाद दिस एज लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम के बाद नेम लिखा हुआ और एज के बाद जो एज मैंने दी थी वही लिखी हुई है। ये होता है कंस्ट्रक्ट का फंक्शन। ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हम क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। अब सपोज आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ये इस तरीके से मुझे आसानी हो गई, लेकिन नहीं, मैं अगर यहाँ पे गेट नेम को कॉल नहीं करता तो अब ये आउटपुट ऐसी नहीं आएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा p इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे p गेट नेम। सिंपल, हम इसको एको नहीं कराएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे एको कर रहे हैं इसको, तो हमें यहाँ पे एको कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पे रीलोड करूँगा पेज को, और सॉरी एक और मिस्टेक कर गया मैं, प्राइवेट फंक्शन नहीं होगा, फिर ये पब्लिक होगा, क्योंकि प्राइवेट को हम आउट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते बल्कि उसको सिर्फ विद इन क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास वही मैसेज आ गया। तो ये तो था हमारे पास कंस्ट्रक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्लास डिस्ट्रक्टर्स। सो डिस्ट्रक्टर्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन टाइम, दे लुक लाइक दिस। मतलब कंस्ट्रक्ट का फंक्शन जो होता है वो जब हम क्लास को इनिशिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, या उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब वो एग्जीक्यूट होता है। जबकि डिस्ट्रक्ट जो होता है जब आपकी क्लास अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुकी होती है, तो उसके बाद जो है डिस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट होता है, और ये हमेशा कंस्ट्रक्ट के बाद एग्जीक्यूट होगा। इसकी एग्जांपल मैं यहीं पे इसी के अंदर एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक। वैसे जो डिस्ट्रक्ट फंक्शन है वो बहुत कम यूज़ होता है, उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है जितना कंस्ट्रक्ट का है। खैर एनीवे, जस्ट टू एक्सप्लेन इट, अब मैंने यहाँ पे ये बना दिया, मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि गुड बाय उसके साथ ही लिखा हुआ आ गया, मतलब मुझे कॉल करना नहीं पड़ा डिस्ट्रक्ट को। तो ये थी सिंपल एग्जांपल कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर की और डिस्ट्रक्टर की। उसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं कि डिक्लेयरिंग क्लास प्रॉपर्टीज और मेथड एज स्टैटिक मेक्स देम एक्सेसिबल विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट। इसी
क्लास की एग्जांपल दूंगा मैं। ये हमने क्लास बनाई है, इसमें अगर हम किसी भी फंक्शन को किसी भी मेथड को या किसी भी प्रॉपर्टी को हम स्टैटिक कह देते हैं, तो फिर उसके बाद हमें उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम उसको सिंपली कॉल कर लेते हैं उसके साथ, क्लास नेम के साथ। जैसे यहाँ पे न्यू पॉइंट हमने कॉल किया, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह दूंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट को अब बल्कि यहाँ से अब हम इसको ख़त्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट को। ये हमारे पास एक, यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक ये दे देता हूँ, नेम इज इक्वल टू 38, ये मैंने दे दिया इसको। अब मुझे यहाँ पे ये पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मैंने एक न्यू पॉइंट बनाया, तो इसको गेट, हम पी गेट नेम करेंगे तो हमारे पास वही आउटपुट आएगी जो ऑलरेडी आउटपुट यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब अगर मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ, और इस जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि डिक्लेयरिंग क्लास प्रॉपर्टीज़ और मेथड एज स्टैटिक मेक्स देम एक्सेसिबल विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं इसका स्कोप भी बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट नेम। अब इसके लिए मैं ये वाला प्रोसीजर यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि न्यू ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा इसके लिए। हम सिंपली लिखेंगे पॉइंट कॉलन कॉलन और गेट नेम। सिंपली हम इस तरीका, अब जब जहन में रखने वाली बात है कि जब भी हम स्टैटिक मेथड को या स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे तो हम ये डबल कॉलन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे यहाँ पे अब हम यहाँ पे दिस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक है, तो हमें यहाँ पे भी स्टैटिक मेथड स्टैटिक ये बनाने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज़ को भी, ताकि हम इसको कॉल कर सकें। पॉइंट नेम पॉइंट पेज, तो इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे और रीलोड करेंगे। तो हमारे पास अनडिफाइंड क्लास कांस्टेंट नेम प्राइवेट स्टैटिक, एक मिनट सॉरी, हमें यहाँ पे इसको पब्लिक बनाना होगा, पब्लिक, और यहाँ पे भी पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक और पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। अब हम इसको रीलोड करते हैं तो अनडिफाइंड क्लास कांस्टेंट इक्वल नेम पॉइंट नेम, अब चूँकि ये हमारे पास स्टैटिक है तो हमें यहाँ पे इसको एको मतलब गेट नेम को की भी ज़रूरत नहीं। हम एक गेट नेम में अगर यहाँ पे सिंपली कोई चीज़ डिस्प्ले कराते हैं, एको हेलो वर्ल्ड, तो सेव करते हैं, इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, हमने स्टैटिक तरीके से कॉल किया। इसी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं एको नेम। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे जब हम स्टैटिक मेथड को प्रॉपर्टी को, यहाँ पे जो मिस्टेक हो रही थी कि यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं तो स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए यहाँ पे हमें उसके साथ $साइन भी लगाना पड़ता है। मतलब मैं इसको ज़रा रिवर्स करता हूँ कमांड Z प्रेस करके, तो ये हमारे पास आई थिंक प्राइवेट है, इसको प्राइवेट रहने देते हैं और यहाँ पे हम $साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने, आई एम श्योर अब ये सही काम करेगा, कोई ये देखें। तो जब हम स्टैटिक मेथड प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं तो $साइन भी हम साथ यूज़ करते हैं ऐसे, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, मैं भी अभी भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि जब हम किसी स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं तो उसके साथ का वेरिएबल नेम ज़रूर लिखते हैं। तो ये था हमारे पास स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टी, हम इस तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट है तो इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ $साइन नेम एको, तो इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसके लिए इसका
पब्लिक होना ज़रूरी है अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहूँ। उसको अदरवाइज़ एक्सेस करने का ये तरीका है कि गेट नेम को मैं कॉल कर लेता हूँ और वो गेट नेम आगे उस लोकल क्लास से उसको प्राइवेट फंक्शंस को कॉल कर लेगा। तो ये था हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स। इसके बाद बारी आती है, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है जिसमें हमने एक मेथड को और एक प्रॉपर्टी को भी कॉल किया। और यहाँ पे अब वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी कि हमने जब $साइन लाजमी साथ लगाना होता है विद इन द क्लास या विदाउट क्लास, हम जब इसको एक्सेस करते हैं कहीं पे भी विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो ये ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं क्लास कॉन्स्टेंट्स की। तो क्लासेस कैन कंटेन कॉन्स्टेंट्स विद इन, सिंपली कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कि आप स्टैटिक वैल्यूज़ की तरह, मतलब वो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, वो चेंजेबल वैल्यूज़ नहीं होती, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। और ऐसी वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट लिखते हैं जो कि यूनिवर्सल होती हैं और जिनकी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे हमें पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 ऑलवेज होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि हम इसको वैल्यू लाजमी असाइन करेंगे कोई ना कोई। तो यहाँ पे अब इसको एक्सेस करने का भी तरीका वही है कि इसमें हम, और दूसरी चीज़ के साथ $साइन नहीं लगता, ठीक है। तो इसको हम ऐसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब हमने सिंपली इसको पाई लिखा और यहाँ पे इसको रीलोड किया और पाई की वैल्यू आ गई। इसको आपने किसी कैलकुलेशन में यूज़ करना है, आप कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, स्टैटिक और कांस्टेंट। आई एम श्योर आपको इस क्विक ट्यूटोरियल में समझ आ गई होगी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होते हैं। स्टैटिक बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब ऐसी वैल्यूज़ हों जो कि हमने मोस्टली चेंज ना करनी चाहिए, या जिनको हम कोई भी बग़ैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम जो है वो साथ उसके स्टैटिक लगाते हैं। अगर एक स्टैटिक मेथड है तो वो कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर सकता, उसके लिए मस्ट है कि वो भी स्टैटिक हो। मतलब हमने ये जैसे पब्लिक स्टैटिक मेथड फंक्शन बनाया, मेथड बनाया है, तो इसके अंदर हम दिस वाला ऑपरेटर, मतलब अगर यहाँ पे मेरा मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है एड्रेस इज इक्वल टू दिस, या एड्रेस इज इक्वल टू मैं अपने सिटी नेम विद कंट्री नेम लिखता हूँ, तो अब इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते इस स्टैटिक मेथड के अंदर। आई एम श्योर आपने मेरा पॉइंट गेट किया होगा कि इस, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ अगर एड्रेस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस एड्रेस, दिखने में ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सॉरी, मैं इसको कॉल ही नहीं कर रहा, गेट नेम, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें, यूजिंग दिस व्हेन नॉट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो दिस ऑपरेटर होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो ऑपरेटर उस वक्त काम करता है जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ p इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, ठीक है, फिर मैंने लिखा p कॉलन 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 गेट नेम। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक मेथड को या स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ टर्म्स, ये थी कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर जो है जैसे ही क्लास हम बनाते हैं वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है, उसको मैजिक फंक्शन भी कहा जाता है। जैसे ही क्लास डिस्ट्रॉय होती है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती है तो डिस्ट्रक्ट कॉल होता है। तो ये दोनों फंक्शन आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कंस्ट्रक्ट यूज़ होता है, प्रोजेक्ट्स में एक डिस्ट्रक्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे सेशंस की बात आती है वहाँ पे मैंने अक्सर प्रोजेक्ट्स में, मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है कि डिस्ट्रक्ट फंक्शन को कॉल किया जाता है अनसेट करने के लिए काफ़ी सेशंस को। उसकी एग्जांपल भी नेक्स्ट चल के हम आगे देखेंगे, मैं आपको दूंगा उसकी भी एग्जांपल के वहाँ पे डिस्ट्रक्ट को यूज़ करना कितना फ़ायदेमंद है। सो आई एम श्योर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।